Hello everyone, welcome to Future Battle JPSC classes. We are covering the topics of physical geography. Today we will cover the topic the interior structure of the earth. This is our third topic in this series. So let's begin. The interior structure of the earth. The internal structure of the earth remains a matter of curiosity for many scholars in even today's. Because this mystery has not been successfully exposed एंड फुल्ली एक्सपोज, इसे अभी तक पूरी तरह से डिस्कवर नहीं किया गया है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कौन कौन सी चीज़ें हैं. ऑल्दो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ फॉल्स बिकॉज the study area of geography, yet it is necessary to study it under the geography due to many reasons. मतलब कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ज्योग्राफी के एरिया में ही आए, पर इसे ज्योग्राफी में स्टडी करना हमें ज़रूरी है. First of all, the power through which the many landforms arising on the surface of the earth are generated. मतलब कि अर्थ के लैंड फॉर्म में बहुत सारे तरह के जो स्थलाकृतियाँ बनती है वो हमारे ज्योग्राफी के अंदर आता है. Therefore, in order to understand the origin of landforms, it is necessary for geographers to have proper knowledge of geography. मीन्स कि ओरिजिन ऑफ लैंड्स फॉर्म को जानने के लिए कि क्यों पृथ्वी के सतह पर लैंड फॉर्म्स का ओरिजिन हो रहा है, इसको जानने के लिए ज्योग्राफी का नॉलेज होना ज़रूरी है. सेकेंडली, आइसोटोप थ्योरी, earthquakes, volcanoes, etc. are integral part of the geomorphology, and all three be correctly explained only when the proper knowledge of geography is acquired. मतलब ऑल थ्री मीन्स आइसोटोप थ्योरी, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज, इन सब को स्टडी करने के लिए भी हमें ज्योग्राफी के बारे में जानकारी रहना ज़रूरी है. ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल सो फॉर अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज़ बेस्ड ऑन द इनडायरेक्ट एविडेंस. मतलब अभी तक हम लोग अर्थ की कोर तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाए हैं. वहां तक पहुंचना नामुमकिन है क्योंकि वहां पर फ़िलहाल के केस में नामुमकिन है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है और अभी तक हम लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं. इसलिए हम सिर्फ इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू ही अर्थ के इंटीरियर का जो भी स्ट्रक्चर है उसको जान सकते हैं. Because it is not possible for humans to see the interior of the earth. The wells and the deep mines that have been dug by man to get minerals, मतलब माइंस को डग किया जाता है, वहाँ से मिनरल निकाला जाता है, उसी के बेसिस पर हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जज करते हैं. Their depth ranges from 5 to 6 kilometer, which is negligible in comparison with the radius of the earth. मतलब that radius of the earth is 6371 किलोमीटर, that means कि 6371 किलोमीटर. और जो हमारा माइंस जो रहता है सिर्फ हमारा 5 to 6 किलोमीटर का रहता है, जिसके कंपैरिजन में जो हमारा जो डायरेक्ट स्टडी होता है माइंस के थ्रू वो नेग्लिजिबल है. Some evidence is also obtained from igneous rocks deposited under the surface in the primitive period, which have emerged on the surface due to the process of erosion going for a long time, but this do not provide knowledge about the status of greater depth beyond the 10 to 15 किलोमीटर. मतलब कि हम लोग 10 to 15 किलोमीटर के भी बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं. और ये 10 to 15 किलोमीटर कहाँ से होता है, तो इरोजन जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से जो स्टोन्स जो ऊपर आ गए रहते हैं, तो उसी के बेसिस पर हम लोग स्टडी करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ को. जो इग्नियस रॉक जो एक्सपोज्ड हो गए हैं एटमॉस्फेयर में, उनको हम लोग स्टडी करते हैं. बट ये भी हम लोग पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जितना भी इरोजन हुआ है वो भी 10 to 15 किलोमीटर के रेंज में ही हुआ है, जबकि रेडियस ऑफ द अर्थ हमारा है 6371 किलोमीटर, जो कि इस कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है.
Overall, it can be said that on the basis of these sources, a completely correct explanation of the internal structure of the earth cannot be presented. मतलब कि exact correct explanation हम present नहीं कर सकते हैं. Various scholars have done research about the internal structure of the earth with the help of very complex method and macro scientific instrument in which जियोफिजिक्स एंड सिस्मोलॉजी हैव कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट. हम लोग इसमें आगे जियोफिजिक्स और सिस्मोलॉजी को भी देखेंगे. मैनी कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन बाय डिवाइडिंग द सोर्सेज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इनटू 3 मेजर क्लासेस. these classes are unnatural means such as thermal physical state of the earth. इट मेनली इंक्लूड डेंसिटी टेम्परेचर एंड प्रेशर. मतलब अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए हम लोग 3 तरह से जान सकते हैं. फर्स्ट है हमारा अननेचुरल मीन्स, जिसमें डेंसिटी टेम्परेचर एंड प्रेशर आता है. सेकेंड इज एविडेंस ऑफ द थ्योरी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थ. सेकेंड जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने दिया है कि इससे रिलेटेड थ्योरी की कौन कौन से हैं, उसके बेसिस पर हम लोग जान सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है. थर्ड इज नेचुरल एविडेंस सच एज मेट्रियोट्स, वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स. अब इस डायरेक्शन में हम लोगों ने 3 चीज़ें जान ली कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए हम लोग को 3 चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी. डैट इज फर्स्ट इज अननेचुरल मीन्स, सेकेंड इज थ्योरीज रिलेटेड टू द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, एंड थर्ड इज नेचुरल मीन्स. चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में जो फर्स्ट सोर्स है हमारा कि एविडेंस बेस्ड ऑन डेंसिटी टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम लोग देखेंगे, जो कि हमारा अननेचुरल मीन्स है. तो अननेचुरल मीन्स में हम फर्स्ट देखते हैं एविडेंस बेस्ड ऑन डेंसिटी. द अर्थ एवरेज डेंसिटी इज 5.5 ग्राम मीटर और पर सेंटीमीटर. ये फैक्ट है, हमें याद रखना पड़ेगा. वेयर एज द डेंसिटी ऑफ रॉक्स मीन्स ग्रेनाइट रॉक्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द क्रस्ट इज 2.7 एंड डेंसिटी ऑफ बेसाल्ट लोकेटेड बिलो इट इज़ 3.1. मतलब अर्थ का एवरेज डेंसिटी हमारा है 5.5, जबकि जो वहाँ पे जो ग्रेनाइट है उसका है हमारा 2.7, एंड जो बेसाल्ट रॉक है जो जस्ट ग्रेनाइट के नीचे रहता है वो है 3.1. अर्थ क्रस्ट हैज़ बीन मेनली फॉर्म फ्रॉम दीज टू. हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो 2 चीज़ों से बना हुआ है, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट. और दोनों की डेंसिटी हम लोगों ने जान लिया. एंड द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ और इंटीरियर और सेंट्रल पार्ट इज अराउंड 11 to 12. From the above facts, it is clear that we move from the surface of the earth to the center. The mass of the matter will increase and it will be the maximum in the center. हम जैसे जैसे अर्थ की क्रस्ट से हम सेंटर की ओर मूव करते हैं तो हमारा डेंसिटी बढ़ता रहता है. Then it is also clear from the above facts that the density of the substance in central part of the earth is many times more than the density of the upper rocks. मतलब सेंट्रल पार्ट में जो हमारी डेंसिटी है वो हमारे जो अपर पार्ट में जितने अर्थ की जो भी डेंसिटी है उससे बहुत ज़्यादा है. There are 2 views of scholars regarding the increasing density towards the center. हमारा सेंटर की ओर बढ़ते हुए डेंसिटी क्यों इंक्रीज करता रहता है, इस बेसिस पर हमारे 2 व्यूज़ हैं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट व्यू, द सब्सटेंस ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द रॉक्स अबव द अर्थ. पहला व्यू हमारा कहता है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में जो भी रॉक्स प्रेजेंट है वो वही रॉक्स हैं जो कि अर्थ के अबव में प्रेजेंट है, बट दे हैव बिकम डेंसर एंड हैवियर ओनली बिकॉज ऑफ हैवी प्रेशर ऑन देम. रॉक्स सेम है बट जो उन पर जो प्रेशर लगता है उसकी वजह से वो डेंसर हो गए हैं एंड हैवियर हो गए हैं, जिनकी वजह से उनकी डेंसिटी में चेंज आ गया है. But the scientific experiment have proved that the density of rocks and metals cannot be increased beyond a limit by increasing the pressure. अब इसके मतलब कि काट में एक प्रूव किया गया है एक्सपेरिमेंट कि डेंसिटी ऑफ रॉक्स और मेटल जो है वो प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है, बट एक लिमिट के बाद जो है वो हमारा रुक जाता है.
and the density of geoid is so high that it cannot be generated by the pressure and all. मतलब अर्थ को हम लोग जियोइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो है कि एक टाइम के बाद मतलब बहुत ज़्यादा इतना हाई है कि उस पर सिर्फ प्रेशर की वजह से उसका डेंसिटी हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड व्यू देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड ओपिनियन, द मटेरियल ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर डिफरेंट इन कंपोजिशन फ्रॉम द रॉक्स अबव द अर्थ। अब इसके अनुसार कि अर्थ के इंटीरियर में जितने भी रॉक्स प्रेजेंट है वो अर्थ के अबव में जो रॉक्स हैं उससे डिफरेंट है। बेसिकली कंपोज्ड ऑफ हैवी मटेरियल, वो बेसिकली हैवी मटेरियल से कंपोज्ड है। एंड इन फैक्ट देयर इज ऑल्सो ए लॉट ऑफ एविडेंस दैट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ आर मेड अप ऑफ मेटल्स। और बहुत सारे ऐसे एविडेंस प्राप्त हुए हैं हमें जिससे कि ये बताया जाता है कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ है डेट इज कोर, वो जो है मेटल से बना हुआ है। इन विच हैवी मेटल्स सच एज आयरन एंड निकल प्रिडोमिनेट। उसमें कि ये मेटल में बना हुआ है तो वो आयरन एंड निकल जो है वो प्रिडोमिनेट करता है। ये हमारा सेकेंड व्यू। There is a consensus among scholars that there are many levels inside the earth whose density increases with depth। मतलब बहुत से ऐसे स्कॉलर हैं, उनका कहना है कि जो भी अर्थ से इंटीरियर में हम लोग जाते रहते हैं वहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि अर्थ जो है वो मैनी लेयर्स से फॉर्म हुआ है। यह था हमारा एविडेंस बेस्ड ऑन डेंसिटी। ये हमारा अननेचुरल मीन्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिससे अननेचुरल सोर्सेस है जिसके थ्रू हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हम लोग जानते हैं। अब इसी सीरीज में सेकंड आता है एविडेंस बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये भी हमारा अननेचुरल मीन्स में ही आता है। एज वी मूव फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अर्थ कोर, जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से अर्थ कोर की ओर मूव करते हैं, द टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर जो है हमारा इंक्रीज होता है। द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ डेप्थ इज 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 किलोमीटर और 1.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 100 फीट ऑफ डेप्थ और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर माइल। ये फैक्ट है हमारा जो हमको याद करना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ। 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर, 1.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 100 फीट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर माइल। If we seen on this basis, then the depth of the 50 kilometer, the temperature will increase so much that the no mineral can remain in solid state, because the temperature here will be around 1200 to 2000 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर इसी थ्योरी की बेसिस पर हम लोग जानेंगे कि मतलब ये थ्योरी मीन्स कि 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर्स के बेसिस पर अगर हम लोग जाएंगे तो कुछ किलोमीटर्स के बाद हमारा टेम्परेचर 50 किलोमीटर के बाद हमारा टेम्परेचर 1500 टू 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बट दिस इज इम्पॉसिबल। द सोर्स ऑफ state here because the source of lava emanating from the volcanic eruption is almost at this depth. If this is taken to be true, the temperature in the center of the earth will increase to 4 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसी बेसिस पर हम लोग आगे चलते रहेंगे तो इस बेसिस पर जो सेंटर का जो टेम्परेचर है वो 4 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, विच इज़ कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल। मतलब कि ये सिर्फ सोचना ही मतलब हाइपोथेटिकल है हमारा। Now geologists are beginning to believe that the rate of increase of temperature at depth of the earth is not uniform। अब साइंटिस्ट, आज के जो साइंटिस्ट हैं वो बिलीव करने लगे हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है डेप्थ के अनुसार वो जो है यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे कि पहले बोला गया था कि 32 मीटर्स पर 1 डिग्री इंक्रीज हो जाएगी, बट अब साइंटिस्ट का कहना है कि ये ऐसा यूनिफॉर्म नहीं है, ये टाइम पर चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंग टू वन कैलकुलेशन, द टेम्परेचर राइज रेट इज़ 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर फॉर द फर्स्ट 100 किलोमीटर। मतलब एक कैलकुलेशन के अनुसार कि पहले 100 किलोमीटर तक 1 किलोमीटर में हमारा 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। एंड द रेट
of increase it 2 degrees centigrade per kilometer up to 300 किलोमीटर। 300, अब उसके बाद मतलब 100 किलोमीटर के बाद जो 300 किलोमीटर तक का रेंज है, 100 किलोमीटर तो 300 किलोमीटर तक, वहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है हमारा पर किलोमीटर। और फिर उसके बाद that is near the surface the rate of high temperature is rise to found only up to limited depth, मतलब कि धीरे धीरे जो टेम्परेचर का राइज होता है वो कुछ ही लिमिटेड डेप्थ तक होता है। As the depth increases, the rate of temperature rise start decreasing and rapidly become constant at very high depth। मतलब जैसे जैसे जो हम लोग डेप्थ में जाते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर जो है वो कम होता रहता है और एक पॉइंट के बाद जो है हमारा कांस्टेंट हो जाता है। On the basis of rising temperature and volcanic eruptions, scholars like Laplace expressed the opinion that the upper surface of the earth is solid, but the central part of the earth or geoid is in liquid state। मतलब लैप्लेस के अनुसार इसी थ्योरी पर कि वो धीरे धीरे आगे जाकर कांस्टेंट हो जाता है, इस थ्योरी पर लैप्लेस का कहना है कि जो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ है वो सॉलिड है हमारा, बट धीरे धीरे ये आगे जाकर जो है वो लिक्विड स्टेट में फॉर्म हो जाता है और जो हमारा अर्थ का जो सेंटर है वो अभी लिक्विड स्टेट में है। बट दिस व्यू इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज फर्स्टली द होल अर्थ बॉडी बिहेव्स लाइक ए सॉलिड स्फीयर एट द टाइम ऑफ टाइड एंड सेकेंडली द earthquake waves go deep into the earth in the same way as they pass through the solid body। बट इसे भी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कुछ जियोलॉजिस्ट और वो कहते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो टाइड के समय एक सॉलिड बॉडी की तरह रिएक्ट करता है और जो भी अर्थक्वेक के समय प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी जो वेव्स पास होते हैं वो भी एक सॉलिड की तरह ही बिहेव करते हैं। It is clear from the above reasons that while imagining the liquid substances in the earth interior, the enormous pressure on them has been considered। मतलब कि जब भी हम कंसिडर करते हैं कि हमारा अर्थ का जो स्ट्रक्चर होगा वो इंटीरियर में हमारा लिक्विड स्टेट में होगा, इसको कंसिडर करने के साथ हमें ये भी कंसिडर करना रहता है कि जो लिक्विड स्टेट है उस पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर क्रिएट हो रहा है। विथ इंक्रीजिंग प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज है, और जैसे जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो भी किसी भी सब्सटेंस का हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी इंक्रीज होता रहता है। इट रिमेन्स इन द सॉलिड स्टेट इवन एट द हाई टेम्परेचर, और जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा जो भी सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में रहता है इवन विद इन the interior of the earth। At the same time it has become clear from many geophysical studies that the rate of increase in temperature become very less after going deeper। yes it is the same thing कि मतलब कि टेम्परेचर जैसे जैसे जाते हैं वो कुछ टाइम तक तो अच्छे से बढ़ता है लेकिन धीरे धीरे उसका रेट कम होने लगता है। एट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हीट इन द अर्थ अपर लेयर इज रेडियोएक्टिव मटेरियल विच आर फाउंड इन मैनी स्मॉल क्वांटिटीज एट द ग्रेटर डेप्थ। मतलब हमारे अर्थ के अपर पार्ट में जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पाए जाते हैं, बट इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स नहीं मिलते हैं। On the basis of the above facts, the earth was justified. However, the assuming earth to be solid, the liquid lava that came out during the volcanic eruption cannot be explained। अब अगर पहले के व्यूज़ हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ को एक सॉलिड बॉडी माना गया, लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि और जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे लावा निकलता है, लावा इजेक्ट होता है, बट वो लिक्विड स्टेट में होता है। ये इस चीज़ को वेरीफाई नहीं करता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो प्योर सॉलिड स्टेट में है। इसलिए हम आगे देखेंगे कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो कहीं कहीं सॉलिड है और कहीं कहीं लिक्विड स्टेट में है।
Scholars have concluded that the central part of the earth is solid due to the upper pressure and upper surface has cooled down and become solid. मतलब अर्थ का जो ऊपर का जो क्रस्ट पार्ट है वो सॉलिड स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो गया है और जो कि कूल डाउन की वजह से है. बट द इंटरमीडिएट पार्ट इज फिल्ड विद द लिक्विड सब्सटेंस. मतलब जो इंटरमीडिएट पार्ट है वो हमारा लिक्विड सब्सटेंस है विच केम आउट इन द फॉर्म ऑफ लावा ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन. जो धीरे धीरे वॉल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में निकलता रहता है. ये था हमारा अननेचुरल मीन्स. हम लोग देख रहे थे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के 3 सोर्सेस हैं जिसमें अननेचुरल मीन्स है, नेचुरल मीन्स है एंड द एविडेंस ऑफ द थ्योरीज रिलेटेड टू द अर्थ ऑरिजिन. तो हम लोगों ने अभी तक अननेचुरल मीन्स देखा है, डेट इज प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी को देखा हमने. अब हम लोग आगे देखेंगे एविडेंस बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ द अर्थ दैट इज बेस्ड ऑन नेचुरल इवेंट्स. अब हम लोग नेचुरल इवेंट्स को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे और फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट रहेगा दैट इज आइडियाज़ और हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द ऑरिजिन ऑफ द अर्थ, जिसमें हम लोग की बहुत सारे साइंटिस्ट और जियो साइंटिस्ट को देखेंगे जिसमें कि स्वेस आते हैं, जेफरीज, होम्स, वैन दे ग्रेच, हाँ बस इतना ही है हमारा. और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन देखेंगे. तो ये थ्योरीज बहुत ही लंबी हैं और टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ कि फर्स्ट सोर्स आज हमने डील किया डैट इज़ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर. इन तीनों को आज डील किया हमने कि ओरिजिन ऑफ अर्थ को डिफाइन करने के लिए ये तीनों अननेचुरल मीन्स के थ्रू भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. चलिए तो थैंक यू. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे नेचुरल एविडेंस को जिसमें मेटेओराइट्स, वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स को हम लोग देखेंगे.